हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज हम लोग दोबारा से करने जा रहे हैं साइंस के चैप्टर 1 आवर बॉडी, दूसरे सिस्टम द स्केलेटन सिस्टम। अगर आपने इसके पिछले वाले सिस्टम द ब्रीथिंग सिस्टम को नहीं पढ़ा तो आप उसका भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और इसे कमेंट्स ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम मेक द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि स्केलेटन का जो सिस्टम रहता है वो फ्रेमवर्क करता है बॉडी का। इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, यानी कि ये हमें शेप और सपोर्ट दोनों देता है। ये हमें आकार देता है और हमें खड़े होने के लिए सपोर्ट भी करता है हमारे बॉडी को। द स्केलेटन फॉर फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स, यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमें मदद करता है ताकि हमारा अंदर का डेलिकेट ऑर्गन्स, यानी कि जो बहुत कीमती ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उन सब को बचाता भी है। द स्केलेटन इज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप 206 ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी कि स्केलेटन जो एक आम इंसान के जो आम इंसान रहता है उसके पास 206 हड्डियां होती है अलग अलग शेप और साइज में। बोन आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल, यानी कि जो हड्डियां होती है वो हार्ड, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहती है और जो कि मेड कैल्शियम से बनती है, फॉस्फोरस से बनती है और अदर कुछ मिनरल से बनती है। बोन आर लिविंग इंटायर्स, बोन है जिंदे इंटायर्स है। दे कैन चैनल देम कंटिन्यू ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल को पास करने में भी मदद करती है। ब्लड वेसल यानी कि हमारी नसें। दे आर ऑल्सो नर्व आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव, क्योंकि जो नर्व्स है वो भी ज़रूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। Then why we pain when anyone our bone get hurt, इसीलिए जब भी हमें कोई फील होता है पेन तो समझ लीजिए कि हमारी हड्डियों को चोट पहुंची है। एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मेजरिंग टेप, आपको एक मेजरिंग टेप लेना है। मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ योर लेग बिटवीन योर नी एंड द फीट, यानी कि और आपको अपने पैर का मेजर करना है नी से। डू द सेम मेजरमेंट विद योर पेरेंट, लेंथ और पार्ट सेम। अगर आप और यही आपको अपने माता पिता के साथ करना है तो क्या हमारा पार्ट सेम होगा? बोन इंक्रीज इन लेंथ एंड साइज ऑफ ए सेंट्रल एज, तो जो बोन रहती है वो जब आप बड़े होंगे तो वो खुद ब खुद बड़े हो जाती है, और जब आप छोटे रहते हैं तो उनका साइज छोटा ही रहता है। तो उनकी एक एज रहती है जिसमें वो बड़े हो जाते हैं। तो आगे द लॉन्ग बोन लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन, यानी कि लंबी हड्डियां जैसे कि थाई बोन एंड द आर्म बोन, ये दोनों हड्डियां और हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से पूरी तरह से खोखली होती है। दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि ये पूरी तरह से खोखला स्पेस में भरा रहता है। सेल, यानी कि सेल हमारे सेल रहते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल नो एज बोन मैरो, और कुछ सॉफ्ट पदार्थ मतलब कि मुलायम पदार्थ होते हैं जिन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो, और जो ब्लड सेल्स रहते हैं वे बनते हैं बोन मैरो के अंदर। देयरफॉर बोन मैरो इज नोन एज फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, इसीलिए हम बोन मैरो को फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से सारा ब्लड सेल्स बनता है, इसीलिए इसे हम कारखाना कहते हैं ब्लड सेल्स का। लेट अस स्टडी अबाउट आवर स्केलेटन सिस्टम इन सम मोर डिटेल, अब हम कुछ और डिटेल्स पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के। दे आर मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये स्केलेटन सिस्टम के मुख्य भाग हैं। आर द स्कल, हमारी खोपड़ी, द बैकबोन, पिछली हड्डी, द रीव केज, यानी कि रीव केज, द लिम्स, और हमारे बड़े बड़े थाई के, जैसे कि थाई के हमारे हुए हड्डियां और हमारे आर्म के हुए जैसे हड्डियां। फर्स्ट द स्कल, इट इज मेड ऑफ 8 फ्लैट बोन, जो हमारा स्कल रहता है वो 8 चपटी बोन से बनता है जो कि एक साथ फ्यूज होती है एक साथ। और द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुख्य और सबसे ज़्यादा कीमती ऑर्गन का बचाता है ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में, जो कि है ब्रेन। आपको पता होगा ब्रेन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो आप, हम लोग ब्रेन बिना और कुछ नहीं कर सकते। दे आर टू जॉ, हमारे मुंह में दो जॉ रहते हैं, अपर एंड लोअर। द लोअर जॉ इज मूवेबल, आप जो नीचे वाला जॉ वही सिर्फ हिलता है। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प टू ईट, जो नीचे वाला जॉ रहता है वो खाने, बात करने और हंसने में मदद करता है, ये ऊपर वाला जॉ नहीं हिल सकता। द बैकबोन, अब हम लोग बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने स्कल के बारे में पढ़ा। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल, जो स्कल रहता है उससे कनेक्ट होके कौन चीज रहता है, बैकबोन। इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रिया, मतलब कि जो बैकबोन है वो जो स्केलेटन स्कल से कनेक्ट रहता है वो 33 छोटी हड्डियों से बनता है, जो कि हम वर्टिब्रा कहते हैं। दिस स्मॉल बोन टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा कॉलम, और ये सब एक साथ जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा कॉलम बनाते हैं, और ये मदद करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को हम बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस स्मॉल बोन गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक, मतलब कि आपने देखा होगा आप जो झुकते हैं वो जानते हैं आप किसकी वजह से झुकते हैं, वो बैकबोन की वजह से, क्योंकि बैकबोन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि अगर एक सिंगल बोन वैसे खड़ा रहेगा तो आप झुक नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास 33 ये वर्टिब्रिया होते हैं हम सब के पास, जो कि हमें झुकने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। What should happen if our backbone are made of just one straight bone? क्या होता अगर हमारी एक ही हड्डी होती तो हम खड़े ही रहते, झुक ही नहीं पाते। Do you know? चलिए अब do you know को ही पढ़ ही लेते हैं। Do you know human and giraffe have the same number of bone in their neck? यानी कि जो इंसान होते हैं और जिराफ, उनकी एक ही नंबर में हड्डियां होती है इनके गले में, 7। जिराफ नेक वाइब्रेट आर होएवर much longer, यानी कि जो जिराफ की हड्डी है, मतलब कि जिराफ की जो गर्दन है उसमें भी वर्टिब्रिया वैसे ही है, जैसे कि जो बहुत ज्यादा ही बड़े हैं। द rib cage, there are 12 pairs of ribs forming a cage around delicate organs like the heart and the lungs, यानी कि जो रीब केज है वो 12 पेयर ऑफ रीब यानी कि हड्डियों से बना हुआ है, जो कि एक केज का शेप लेते हैं, और ये इनके चारों तरफ काफ़ी कीमती अंग रहते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया यानी हमारा दिल, जो कि हमें धड़क के हमारा ब्लड पंप करता है, और लंग्स जिससे कि हम सांस लेते हैं। These are curved bone joined to the backbone and the breastbone, यानी कि ये जो कर्व्ड बोन रहते हैं वो ज्वाइंट रहते हैं बैकबोन से और ब्रेस्ट बोन से। The last 2 pair of ribs are called floating rib, और जो आखिरी में 2 पेयर्स ऑफ रिब्स देख रहे हैं वो फ्लोटिंग रिब्स है, क्योंकि उनका कोई सहारा ही नहीं होता है, वो ब्रेस्ट से नहीं जुड़े होते। दे ईट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली नॉट द ब्रेस्ट बोन, ये क्योंकि ये सिर्फ कनेक्ट रहते हैं बैकबोन से, ना कि ब्रेस्ट बोन से। आप यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दोनों जो है ये इससे जुड़े हुए नहीं है। द लिम्स, अब चौथा नंबर है द लिम्स। द 4 limbs और द आर्म आर जॉइंट इन द स्पाइनल, द शोल्डर ग्राइड एंड कॉलर बोन, मतलब कि हमारे पास 4 लिम्स है, आर्म्स को भी, और जॉइंट होते हैं स्पाइन से जो कि शोल्डर में रहता है ग्रेडल, एंड कॉरल बोन यानी कि कॉरल बोन रहता है। द अपर आर्म हैज ओनली 1 बोन, मतलब कि अपर आर्म में सिर्फ एक ही हड्डी होती है, बट द लोअर आर्म हैव 2 बोन्स। देखिए ये अपर आर्म है ना, ये इसमें सिर्फ एक ही हड्डी है, जबकि नीचे वाले में 2 हड्डियां हैं। द हैंड हैव मेनी स्मॉल बोन इन द प्लेम एंड फिंगर, यानी कि जो हैंड और हमारे फिंगर्स में रहते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हड्डियां होती है। द हिंड लिम्स द लेग्स बेयर द वेट ऑफ फुल बॉडी, यानी कि जो हिंड लिम्ब रहता है वो लेग्स रहता है जो कि हमारे पूरे बॉडी के वेट को उठा सकता है। द अपर पार्ट
of the हिंग limb is made of the longest bone in our body. हमारा जो ऊपर का पार्ट है हिंग लिम्स का, वो मतलब कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन है. दिस बोन इज कॉल्ड, और हम इस बोन को कहते हैं फ्यूमर. द फ्यूमर और थाई बोन, हम इसे फ्यूमर और थाई बोन दोनों कह सकते हैं. फिट इनटू इट्स हिप ग्रीडल, द फ्यूमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन. यानी कि जो फ्यूमर रहता है वो कनेक्ट रहता है लोअर टो बोन से ऑफ द लेग एट द नी, जो लेग और नी से जुड़ा होता है, और काफी छोटे छोटे एंकल में रहते हैं टो रीजन. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द, आप इसे याद रखिए, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज स्टिरअप बोन in the ear which measure just 1/4 of a centimeter. यानी कि हमारा पूरे बॉडी में सबसे छोटा जो है ना बोन, वो है स्टिरअप, जो कि स्टेप्स भी कहते हैं, और वो ईयर में मेजर करा जाता है, और वो सिर्फ 1/4 है 1 सेंटीमीटर का. आप ही सोचिए कि वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, कितना ज्यादा छोटा होगा. द जॉइंट्स, our body do not simply walk on their own. Carefully observe a skeleton. यानी कि हमारा जो बोन है वो सिंपली अपने से ही वर्क नहीं करता. केयरफुली ऑब्जर्व स्केलेटन, एक स्केलेटन को ऑब्जर्व करिए. आप नोटिस करेंगे कि डिफरेंट प्लेस में दो हड्डियां एक साथ जुड़े हुए हैं. द बोन और हेड फॉर टुगेदर फॉर्म जॉइंट्स, और ये दोनों एक साथ जुड़ के जॉइंट्स का रूप लेते हैं. द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कार्टिलेज. यानी कि एक टफ यानी कि काफी ज्यादा सख्त और स्मूथ शाइनी सब्सटेंस जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं. द कार्टिलेज कोटेड बोन एंड ऑफ द कीप ए पार्ट ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ सिंपली फ्लूइड डस वर्क लाइक इन ऑयल इन अ मशीन. यानी कि कार्टिलेज कोट करता है हमारे बॉडी के एंड को, ताकि ये एक छोटा सा फिसलन बड़ा रहे, स्लिपी रहे, फ्लूइड, और ये जैसे कि तेल मशीन में तेल डाला जाता है वैसे इसमें भी यही यूज होता है. कोटिंग ऑफ कार्टिलेज आर, ये कहाँ गया, कोटिंग ऑफ कार्टिलेज द स्लिपी फ्लूइड आर इम्पोर्टेंट सो दैट बोन डू नॉट स्ट्रेच एंड जंप अगेंस्ट ईच अदर व्हेन मूव. यानी कि कोटिंग रहता है जो कार्टिलेज का, वो मदद करता है ताकि हमारी हड्डियां, अगर हमारी हड्डियां हिले तो वो ऊपर ही ना उठ जाए या फिर नीचे ही ना गिरे जाए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है. द बोन आर हेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक, यानी कि जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि रहता है लिगामेंट्स. We are over 230 movable and semi-movable joints in our body. यानी कि 230 मूवेबल और नहीं घूमने वाले joints है हमारे बॉडी में. Our body has several joints. हमारे बॉडी में कई तरह के joints हैं. All joints show movement except the skull. The bone of the skull are fused and interlocked that show no movement. हमारा जो बॉडी है वो एक्सेप्ट करता है स्कल को, हर सब जॉइंट्स एक साथ स्कल को, और ये बॉडी जो है स्कल के साथ फ्यूज होता है और अंटरलॉक होता है ताकि इसमें कोई मूवमेंट ना हो. तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही. अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. सो टाई टाई एंड बाय बाय.